ओसवाल गन्ना किसानों का फूटा गुस्सा। सेंटर बीसलपुर शिफ्ट होने पर नवाबगंज के 5 गांवों में आक्रोश। गन्ना देने से इनकार पर किसानों पर फर्जी मुकदमे का आरोप। पैनी नजर संस्था ने उठाई आवाज। तो यहाँ पे समस्या ये है कि ये ओसवाल के किसान थे, इनका जो 2 साल का बकाया इनका भी है, उस धरने में ये भी शामिल थे, इन किसानों ने भी लड़ाई लड़ी है। अब ये जो ओसवाल फैक्ट्री के बंद होने के बाद इनके सेंटर चेंज किए गए, फिर इनकी मिल चेंज की गई। इनको 5 गांव जो है यहाँ पे मधुनगला, फतेहगंज, जबेदा, तजपुरा, चिटिया और कौन सा है, हाँ 5 गांव हो गए। तो ये 5 गांव का सेंटर काट के बीसलपुर किया गया, जबकि बीसलपुर की मिल का भी हाल बुरा है। वहाँ भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, वहाँ भी बकाया पेमेंट नहीं हुआ है और तोल में भी गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद और ये यहाँ से 5 गांव से ये बहुत सेंटर दूर पड़ता है, इनकी दूरी भी बहुत ज़्यादा है। तो किसान अपनी लगातार जनप्रतिनिधियों के आगे हाथ जोड़कर विनती करते रहे। सभी के पास ये बता रहे हैं, गन्ना मंत्री जी के पास भी गए, विधायक जी के पास, सांसद जी के पास, सभी के पास गए, लेकिन किसी ने इनके दर्द को नहीं सुना, इनकी समस्या को नहीं सुना। जबकि अगर सेंटर काटा जाता है, नियम ये है कि किसानों की सहमति ली जानी चाहिए, तो सहमति का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इनके ऊपर एक फैसला फरमान जो है थोप दिया गया और तो किसानों ने फिर ये तय किया कि हम भाई वहाँ अपना गन्ना नहीं देंगे। गन्ना समिति से भी इन्होंने मना कर दिया कि हम गन्ना नहीं देंगे जब तक कि हमारा सेंटर कहीं चेंज ना किया जाए। ये चाह रहे हैं कि हमारा मीरगंज हो जाए या द्वारकेश हो जाए या पीलीभीत हो जाए, तो जो इनकी दूरी के लिए उचित रहता। तो किसानों की सहमति तो बिल्कुल ली नहीं जाती है। तो उसके बाद जो है ये अपनी बेचारे 2 महीने से लड़ाई लड़ते लड़ते थक हार चुके, इन्हें कहीं निस्तारण नहीं मिला। तब इन्होंने मुझे बताया अपनी परेशानी। तो एक दूसरी चीज इनके साथ में ये हुई है कि इन्होंने जब गन्ना नहीं दिया तो इनके ऊपर दबाव बनाया गया। गन्ना समिति ने दबाव बनाया, अधिकारियों ने दबाव बनाया, नेताओं ने दबाव बनाया कि गन्ना दो, और ये अड़े रहे कि हम गन्ना नहीं देंगे। तो इनके खिलाफ जो है 24 तारीख को एक साजिश टाइप से की गई है। उसमें रात के करीब 2 बजे कोई गन्ना लेके गया, गन्ना तुला है सेंटर पे। रात के 2 बजे गन्ना तुलने का कौन सा नियम है? 5 बजे के बाद ये खुद बताते हैं कि गन्ना नहीं तोल नहीं होती है। और वहां पर जो है गन्ना तोल के और ये दिखाया गया कि किसानों ने उसके साथ में, जिसने तुलाया उसके साथ में मारपीट की। इस तरह का एक फर्जी जो है केस बनाया गया किसानों के खिलाफ, यानी कि किसानों और उसमें जो है 20 लोगों पर लगभग FIR दर्ज की गई। पुलिस प्रशासन को भी वहाँ इन्वॉल्व किया गया। तो कहने का मतलब है कि कितना अत्याचार किसान के ऊपर करेंगे कि उसका सेंटर भी काट दिया, उसको मूल्य नहीं मिल रहा है, उसको पिछला पैसा नहीं मिला है, और उसके बाद जो है अगर वो ये कहता है कि हम गन्ना नहीं देंगे तो उस पर दबाव बना के पुलिस कार्रवाई कराई जाती है। क्या पुलिस या डंडे के दम पे किसानों से उनका गन्ना लिया जाएगा? और दूसरी चीज है कि ये कितना नुकसान उठा रहे हैं। कुछ किसान मजबूर होकर प्राइवेट कोल्हुओं पर गन्ना देने पे औने पौने दामों में, क्योंकि भाई जब सरकारी तोल इनकी नहीं होगी, इनको सरकारी मूल्य नहीं मिलेगा, तो प्राइवेट कोल्हू तो कम दामों पे लेंगे ही कि अब ये कहाँ ले जाएंगे अपनी फसल को। और फसल भी ऐसी चीज नहीं होती है गन्ना की, उसे बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक समस्याओं का पूरा जो है जाल तैयार किया गया है और किसान उसमें पूरी तरह से उस जाल में फंसा हुआ है। मतलब बुरी तरह से किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। 2 साल का वैसे ही पुराना पेमेंट नहीं मिला, उसकी लड़ाई हम लड़ी रहे हैं, और उसके बाद आप हमारी मर्जी के बगैर, किसान की मर्जी, किसान क्या बंधुआ गुलाम बन गया है कि आपने उसे बंधुआ मजदूर समझ लिया है कि जहां हम कहेंगे वहां गन्ना डालोगे तुम। मतलब इस तरह की तानाशाही चल रही है। तो कहीं ना कहीं देखो, इकट्ठे रहना पड़ेगा, आपस में संगठित होना पड़ेगा, और संगठन में बहुत ताकत होती है, किसान में बहुत ताकत होती है। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, किसान बस संगठित हो जाए, कहीं बहकने की जरूरत नहीं है। नेतागिरी इस समय भूल जाओ, पार्टी बंदी भूल जाओ, बिल्कुल चश्मा उतार के फेंक दो पार्टी बंदी का। यही चीज आपको ये कर रही है। ये जितना जो है आपका शोषण जो हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है कि हम तो इनको बिखेर देंगे। किसान बने रहो इस समय, अगर अपने अधिकार